कैसे हैं आप सभी। हमारी आज की जो रेलवे की पॉलिटी की क्लास रहने वाली है, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम ये जो पढ़ रहे हैं वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास का जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके अनुमोदन पर। राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सचिव। तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। ठीक है, तो आपका इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर जो लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। संविधान में लोकसभा को भंग करने संबंधित जो प्रक्रिया है वो आपके अनुच्छेद 85(2) के तहत है। ठीक है, 85(2) के तहत आती है। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, और इसी में हम बात करें मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो है वो प्रावधान अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में इसका जो प्रावधान किया गया है। ठीक है, और संसद है आपका, संसद है वो अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत की संसद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। संसदीय कानूनों में संशोधन है वो आपके किस बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। पूर्ण बहुमत द्वारा, संसद में विशिष्ट बहुमत द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा, संसद में सामान्य बहुमत द्वारा। तो संसदीय जो कानूनों में आपका संशोधन है वो किया जा सकता है संसद में सामान्य बहुमत द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, पूर्ण बहुमत का अर्थ है विधानमंडल, संसद, सदन, सभा के कुल जो वे उपस्थित सदस्य है उनमें 2/3 सदस्यों का समर्थन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है। कौन निर्धारित करेगा कि लोकसभा का कोई सदस्य है वो अयोग्य है या नहीं है। अध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, प्राइम करेगा या मुख्यमंत्री करेगा। तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, अध्यक्ष करेगा। ठीक है, जो लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है 2019 में। बाकी इस क्लास के सारे क्वेश्चन हैं वो रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपका कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है। अनुच्छेद 36, 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। धारा 51 क है वो आपका अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क का भाग 4 क बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद क आपका जो है अनुच्छेद 51 क इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 51 क बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। भाग 4 क भी आपका क्या है, बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में इसे जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग सेकंड, भारतीय संविधान का जो दूसरा भाग है से संबंधित है, यानी वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है या मूल अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 है वो आपका नागरिकता से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 5 से 11 तक, और भाग 2 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। मूल कर्तव्य यानी आपके जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क में है, मूल कर्तव्य है आपके जो भाग 4 क के अंदर है। ठीक है। और जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं जो आपके मूल अधिकार है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? किस अनुच्छेद के तहत है? 20 के, 22 के, 17 के या 31 के? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत जो स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है आत्म संभ्रांत। ठीक है। तो आपका इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय रीट यानी आदेश जारी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय वो रीट जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 226 के तहत आपका जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। और आपका जो अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो आपका उच्चतम न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय से उपबंध किया गया है। और आपका जो 32 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 143 की, तो 143 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त उच्चतम न्यायालय में सलाह प्राप्त करने की जो उसके संबंध में अधिकार के विषय में ये जो आपका अनुच्छेद होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 143 होगा। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है भारत के उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। या जो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो आपका राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य केवल आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य है वो आपका है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।